31 दिसंबर बिलेटेड ITR फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 24-25 का लास्ट डेट है। रिवाइज रिटर्न का भी लास्ट डेट है। GSTR एनुअल रिटर्न का भी वित्तीय वर्ष 24-25 का लास्ट डेट 31 दिसंबर है। ROC फाइलिंग का भी लास्ट डेट दिसंबर 31 है 24-25 के लिए। AOC 4, MGT 7 etc. Now today's update is from the Supreme Court on mutation of land or property. अगर आपको प्रॉपर्टी विल से मतलब एंसेस्ट्रल या इनहेरिटेंस से बाय विल मिला हो, ऐसे प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रूलिंग को ओवरटर्न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा म्यूटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, इवन इफ द प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड थ्रू अ विल। मतलब बाप दादा का जमीन है, वो लोग गुजर गए हैं, वो विल से वो प्रॉपर्टी आपको मिला हुआ है, तो उसका म्यूटेशन डज नॉट कॉन्फर एनी टाइटल और ओनरशिप, इट इज मियरली फिजिकल इन नेचर। मतलब बैंक का लोन लेना है, NBFC से लोन लेना है या कहीं मॉर्गेज करना है, तो म्यूटेशन रिकॉर्ड जो राइट ऑफ ओनरशिप डिटेल है दैट इज म्यूटेशन, जिसको महाराष्ट्र में फेरफार बोलते हैं। मतलब पहले A का था, फिर B का हुआ, फिर C का हुआ, फिर आपको इनहेरिटेंस में मिला, ये जो डिटेल है दैट इज म्यूटेशन। महाराष्ट्र में इसको फेरफार बोलते हैं। और अभी महाराष्ट्र में दिसंबर 1 वीक से महाभूमि करके वेबसाइट से आप ये ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। म्यूटेशन इज फिजिकल। अगर इस पे प्रॉपर्टी पे कोई सिविल या लीगल डिस्प्यूट नहीं है तो म्यूटेशन लीगल रहेगा, इवन इफ इट इज डन थ्रू अ विल। पर अगर इस पे कोई लीगल या सिविल केस या डिस्प्यूट चल रहा है तो म्यूटेशन पे सवाल उठा सकते हैं। दिस इज द कंडीशन सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट। So mutation of property, land or any other immovable property based on a will is a valid mutation, and mutation is merely physical in nature, so cannot be denied unless and until there is a civil or legal dispute on the property. Hope you are liking the updates. Please like and subscribe to the channel.